क्या गुजरात का भरूच हसदेव से भी बड़ी साजिश का शिकार बन रहा है? एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा और आपको सड़कों पर उतरने को मजबूर कर देगा। क्या आप जानते हैं, आपके अपने भरूच जिले में एक ऐसी तबाही मंडरा रही है जिसके सामने छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य का मामला छोटा पड़ जाए। जहां हसदेव में 137 हेक्टेयर जंगल को लेकर हंगामा मचा, वहीं भरूच में लगभग 4500 हेक्टेयर आदिवासी जमीन को निगलने की साजिश रची जा चुकी है। यह कोई साधारण परियोजना नहीं, बल्कि आपके घर, खेत और भविष्य को छीनने का खतरनाक खेल है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो न सिर्फ आपको सच बताएगा, बल्कि आपके भीतर सोए हुए उस आदिवासी को भी जगाएगा जिसने अंग्रेजों के सामने भी हार नहीं मानी थी। साथ ही यह हमें एकजुटता की आग को भी प्रज्वलित करेगा। मैं भाविन कुमार शांतिलाल वसावा भरूच से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जीएमडीसी की यह 2 परियोजनाएं एक ही मकसद है, और वो है आदिवासी जमीन का विनाश। दमलाई लिग्नाइट खदान 1379.15 हेक्टेयर, स्थान शियाली, आमोद, दमलाई, मोरन, पड़ाल और पड़वानिया गांव, झगड़िया तालुका, भरूच। लीज डीड 15 मार्च 2024 को एमएस गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जीएमडीसी के साथ भरूच जिला कलेक्टर द्वारा की गई। 2. ईएफजी वालिया लिग्नाइट खदान 3011.43 हेक्टेयर, स्थान चोरमला, सिंगला, विठ्ठलगाम, वादरिया, उमरगाम, सोडगाम, राजगढ़, इताकला, पिठोरे, दहेली, भामड़िया, जबुगाम, भरड़िया, केसरगाम, कोसमड़ी, लूना, सिनाडा और टुनागांव, वालिया तालुका, भरूच। लीज डीड 3 जुलाई 2023 को जीएमडीसी के साथ भरूच जिला कलेक्टर द्वारा की गई। ये दोनों परियोजनाएं संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल के तहत आने वाले क्षेत्रों में है। ये जमीन आपकी है, आपके पुरखों की है, और इसे संविधान ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित किया है। लेकिन क्या आपको पूछा गया? क्या आपकी सहमति ली गई? जवाब है नहीं। साजिश का खुलासा। लीज डीड में गड़बड़ी। क्या आपको पता है कि इन दोनों परियोजनाओं की लीज डीड में भारी गड़बड़ियां हैं? पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पेसा एक्ट 1996 की धारा 4I और 4E आई साफ कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण या खनन पट्टे से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। लेकिन ईएफजी वालिया 3 जुलाई 2023 और दमलाई 15 मार्च 2024 की लीज डीड बिना ग्राम सभा की मंजूरी के ही जारी कर दी गई। गुजरात लैंड रेवेन्यू कोड 1879 की धारा 73A के तहत इन क्षेत्रों की अधिकांश कृषि भूमि आदिवासियों की है, और इसे गैर आदिवासियों, यहां तक कि जीएमडीसी जैसे पीएसयू को बिना ग्राम सभा की सहमति की मंजूरी के हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। फिर भी कलेक्टर श्री तुषार सुमेरा ने इस कानून को ताक पर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का समता निर्णय 1997 साफ कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी संस्थाओं को खनन पट्टा देना 5th शेड्यूल का उल्लंघन है। क्या सरकार और जीएमडीसी को यह फैसला दिखाई नहीं देता? यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। क्या कलेक्टर और सरकार ने मिलकर आपकी जमीन को कॉर्पोरेट के हवाले करने का ठेका लिया है? कानून की धज्जियां। RAFCTLARR 2013 अधिनियम का उल्लंघन, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 RAFCTLARR 2013 के तहत हर परियोजना से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन SIA करना जरूरी है। लेकिन इन 4500 हेक्टेयर की परियोजनाओं के लिए SIA की कोई रिपोर्ट नहीं है। प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की योजना बनाना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको नए घर, नई जमीन या रोजगार का कोई आश्वासन दिया गया है? जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या है? आपकी जमीन छीनी जाएगी, आपके परिवार उजड़ जाएंगे और आपको सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। खेती आपकी आजीविका का आधार है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। न कोई उचित मुआवजा, न पुनर्वास। ये एक खुला डाका है आपके हक पर। नुकसान का लेखा जोखा। यह सिर्फ जमीन नहीं, आपका वजूद है। पर्यावरण विनाश। 4500 हेक्टेयर जंगल
खेत और नदियां खत्म हो जाएंगी। हवा में कोयले की धूल, पानी में प्रदूषण, आपके बच्चों की सांसें दूषित हो जाएंगी। आजीविका का संकट, खेती और जंगल से जुड़े हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या आपके पास दूसरा कोई रास्ता है? सांस्कृतिक नरसंहार, आदिवासी संस्कृति जो इन जमीनों से जुड़ी है हमेशा के लिए मिट जाएगी। आपके देवी देवता, आपके तीज त्योहार सब खतरे में है। हसदेव में 137 हेक्टेयर के लिए लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन यहां 4500 हेक्टेयर पर चुप्पी क्यों? क्या हमारा दर्द कम है? क्या हमारी आवाज कमजोर है? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की चेतावनी को ठेंगा दिखाती यह सरकार और अधिकारी नियामगिरी निर्णय 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राम सभा की सहमति के बिना खनन पट्टा अवैध है। फिर भरूच में यह कैसे हो रहा है? एनजीटी का वेदांता फैसला 2017 में साफ कहा गया कि पैसा की अनदेखी करने वाली परियोजनाएं रद्द की जाएंगी। तो क्या गुजरात सरकार और गुजरात के अधिकारी कानून से ऊपर है? यह सवाल आपसे है। क्या आप चुप रहकर अपने हक छीनने देंगे? अब आवाज उठाओ, वरना सब खत्म। भरूच के मेरे भाइयों और बहनों, यह आपकी जमीन है, आपके बच्चों का भविष्य है। क्या आप इसे कॉरपोरेट की भेंट चढ़ने देंगे? क्या आपके सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, तालुका पंचायत सदस्य और सरपंच चुप रहेंगे जब आपके घर, जमीन, जंगल उजड़ रहे होंगे? यह वक्त सोने का नहीं, जागने का है। हसदेव में लोग एकजुट हुए और सरकार को झुकना पड़ा। अब भरूच की बारी है। हर गांव, हर घर से आवाज उठनी चाहिए। यह सिर्फ परियोजना नहीं, आपके वजूद की लड़ाई है। अगर आज चुप रहे तो कल हमारे पास न जमीन होगी, न घर और न ही सम्मान। समय आ गया है कि आप अपने परिवार और बच्चों के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचें। अब और चुप रहने का वक्त नहीं है। उठ खड़े हों, अपनी आवाज को बुलंद करें और इस विनाशकारी परियोजना का पुरजोर विरोध करें। यह सिर्फ आपकी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई है। आपकी खामोशी उनकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल सकती है। जागिए, समझिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। क्या करें? यह जानकारी सबको फैलाएं। इस वीडियो को हर फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। एकजुट हो, अपने सरपंच, विधायक और सांसद से जवाब मांगे। ग्राम सभा की बैठक बुलाएं, आवाज उठाएं। चलो हम सब मिलकर विरोध प्रदर्शन करें, धरना दें और सरकार को बताएं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। कानूनी लड़ाई, डू राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013, पेसा एक्ट, भारत के महान संविधान और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देकर अपनी बात मजबूती से रखें। यदि आवश्यकता हो तो न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे न हटें। यह हमारी जमीन, हमारा हक और हमारा भविष्य है। इसे बचाना हमारा धर्म है। क्या आप तैयार हैं? यह साजिश उजागर हो चुकी है। अब वक्त है कि भरूच की धरती फिर से गूंजे। हमारी जमीन, हमारा अधिकार। 4500 हेक्टेयर जमीन छीनने की साजिश। क्या आप चुप रहेंगे या लड़ेंगे? शेयर करें, आवाज उठाएं, यह आपका हक है। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।